एक मिरासी का खोता गुम हो गया। वो ढूंढते ढूंढते थक गया। आखिरकार एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। उस दरख्त के नीचे एक आशिक और मशूक भी बैठे थे। आशिक बोला, सनम तेरी आंखों में मुझे सारा जहां नजर आ रहा है। मिरासी ने कहा, देखें यार मेरा खोता किथे है। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, सख्त गिजा मना है। बीवी किचन से बोली, सुनते हो मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ। शौहर बोला, वो कैसे? बीवी बोली, अब तो मुझसे रोटियां भी जलने लगी हैं। शौहर बोला, फिट्टे मुंह तेरा। दोस्त ने कहा, घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी करवा देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने घर से ही निकाल दिया। अब मस्जिद में बैठा हूँ। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगा करूंगा। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देख कर डिलीट कर देती। उसका शौहर इंतहाई तहम्मुल से चुपचाप देख रहा था। आखिर उसने बोल ही दिया कि एक बार अपने मुंह पर भी टाकी मार कर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। शौहर घर से फरार। पप्पू अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर गया। दोस्त ने इतना बड़ा खानदान देखकर कहा, हया नहीं आई? पप्पू बोला, नहीं, आज उसका पेपर है। टीचर बोली, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट बोला, बीमार था। टीचर बोली, कल दवाइयों वाली पर्ची साथ लाना। स्टूडेंट बोला, मैंने दम करवाया था। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। लड़की बोली, जानू कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? पप्पू बोला, जानू को क्या चाहिए? लड़की बोली, मुझे इस बार रिंग चाहिए। पप्पू बोला, ठीक है, मैं रिंग दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर यह लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसे बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उन साहब ने जवाब दिया, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दूंगा कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली है। एक आदमी ने जिंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मे की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, यह भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमे पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए
दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगूड़े के पास जाकर पंगूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था, 2 घंटे से उसका पंगूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी बोली, ज़रा लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगूड़े में नहीं मेरे पास सोया है। तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है। एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है, और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया है। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। जब बिजली जाती है तो अमेरिकी पावर हाउस फ़ोन करते हैं, जापानी फ्यूज़ चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं, आहो सारियां ती गई है। एक पठान ने पहली बार रोज़ा रख लिया, दोपहर में ही निढाल हो गया और एफएम पे कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बस हमको मगरिब का अजान सुना दो। पठान सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने वाला था तो बहुत परेशान हुआ कि अरबी में टैक्सी रोकने को क्या कहते हैं। बहुत सोचने के बाद ड्राइवर के कंधे पर हाथ रख के बोला, सदकल्लाहुल अज़ीम। एक आदमी फौतकी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दे गाक रोंदे पे ने। लड़की अपने नबीना आशिक से बोली, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का बोला, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ।